बिहार दरोगा के लिए हम लोग सेट नंबर 11 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा कि ध्यानचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ, ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका पहले नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, तो बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार भी खेल से ही संबंधित है, इसमें 15 लाख दिया जाता है और साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख दिया जाता है, उसमें भी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कारक अमेरिका का कौन था? जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले एवं वाल्टर बर्टेन ने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ठीक है, और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बंधक के रूप में कि ईंधन के रूप में कि कंट्रोल रॉड के रूप में? किस में? ईंधन के रूप में। परमाणु रिएक्टर में जो है थोरियम का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, साथ ही यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और भारत में ही विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार है केरल के मोनाजाइट बालू में। क्लियर है? तटीय क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। अच्छा, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग होगा? भारी जल एवं ग्रेफाइट का। ठीक है, और साथ ही शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में भारी जल D2O। ठीक है, अच्छा, नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होगा? कंट्रोल रॉड्स, कैडमियम एवं बोरान की छड़ें, जो 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा तो 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेगा ताकि उस एटॉमिक रिएक्टर को कंट्रोल रखेगा। कैसा? अच्छा, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार कौन किया था? वही एनरिको फर्मी। कौन? शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका का प्रोफेसर था। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और ये रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनॉन्ट ने। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और ये क्या करता है कि जो असहाय लोग हैं, इसका देखिए स्थापना जो इसका हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से जो भी लोग ग्रसित थे, घायल थे, उन्हीं का इलाज करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे रेड क्रॉस जो है ये क्या हो गया कि पूरे दुनिया में इसका स्थापना हेनरी ड्यूनॉन्ट के द्वारा नेतृत्व में किया गया और जो भी गरीब असहाय लोग होते हैं उनको इसमें मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और साथ ही अगर पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 13 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। क्लियर है? और वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो नर्स थी जो लालटेन लेकर घूमती थी, इसलिए उनका नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये जो भी युद्ध में घायल होते थे उनका ये सेवा करते। साथ महात्मा गांधी ने भी एम्बुलेंस सेवा स्थापित की थी। कब? बोअर युद्ध के समय, सेकेंड बोअर युद्ध, साउथ अफ्रीका। और उसमें अंग्रेजों को इन्होंने काफी, या जो घायल थे उनका मदद किए। इसी कारण जो है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों की तरफ से दी गई थी। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत का उद्धारक कहा? लॉर्ड रिपन को। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, वोटिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया है? भारत में। ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में स्थापित किया गया है। ठीक है, मतदान केंद्र, दुनिया का सबसे ऊंचा वोटिंग सेंटर जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में स्थापित किया गया है। क्लियर है? अच्छा, बताइएगा कि कौन सा युद्धाभ्यास यानी कि वार एक्सरसाइज भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सी ड्रैगन जो है, सी ड्रैगन भारत, कनाडा
और साथ ही दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वहीं अगर चीरू है तो CH से क्या होगा? चाइना होगा। I से क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। और RU से रूस हो जाएगा। तो चीरू चाइना, ईरान और रसिया हो गया। वहीं पासेक्स भारत और रूस की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन भारत और जापान का है, और वरुण भारत और फ्रांस का है। ठीक है। और GMAX भारत और जापान का है। ये नेवी वाला एक्सरसाइज है। क्लियर है? अच्छा, बताइएगा कि क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? IIT मद्रास। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं कि क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन है? IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT रोपड़, IIT हैदराबाद। IIT मद्रास है। ठीक है, कि क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान जो है IIT मद्रास है। ठीक है। अच्छा, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रेथ लाइफ को किसने विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। और ये कहाँ है? पंजाब में। क्लियर है? अच्छा, CDEC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होगा वो होगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति केजी है, जबकि इसका अगर CGS में देखा जाए तो कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है। अच्छा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होगा? ये बहुत पूछा जाता है बार बार कि बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, लेटेंट हीट। और वहीं वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है। अच्छा, ट्रक और ट्रैक्टर जो है उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसकी तीव्रता क्या होगी? कितना होगा? कितना डेसिबल होगा? 30 से 40 कि 50 से 60 कि 100 डेसिबल कि 90 से 100 डेसिबल? ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100 डेसिबल होगा, क्योंकि साधारण बातचीत को अगर देखा जाए तो वही 30, 35, 40 डेसिबल होता है। और जोर से अगर बातचीत कीजिएगा तो 50 से 60 डेसिबल है। और वहीं अगर ऑर्केस्ट्रा हो गया, ट्रक ट्रैक्टर हो गया, तो ये सब क्या करेगा? लगभग वहीं 90 से 100। और बाकी मशीन गन तो जेट विमानी तो ज्यादा ही पैदा करेगा। क्लियर है? अच्छा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है? इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर कहने का मतलब है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो क्या करेगा? चंद्रमा से वो पलायन कर जाएगा, चंद्रमा से के एरिया से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? ज्योति फलक का, कि पराध्वनिक गति का, कि गुरुत्वीय त्वरण का, कि संवेग का? संवेग का, मोमेंटम का। तो न्यूटन सेकेंड मात्रक है संवेग यानी कि मोमेंटम का। वहीं ज्योति फलक का मात्रक ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है और ज्योति फलक का मात्रक ल्यूमेन है। पराध्वनिक गति का मात्रक क्या है? मैक संख्या है। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक, इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा है उसकी जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम की संख्या से मिलती है? इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? चुंबकीय, की द्विसंगी, की चक्रण, की मुख्य? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। इलेक्ट्रॉन की कक्षक की जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का उपकोष की जानकारी हमें द्विसंगी क्वांटम संख्या से मिलती है। और वहीं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर की जानकारी हमें
मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो हमसे कैसे मिलेगी? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। वहीं इलेक्ट्रॉन की उपकोष की जानकारी हमें मिलेगी द्विसंगी क्वांटम संख्या से, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर की जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर माने कौन यौगिक चिली साल्टपीटर है? सोडियम थायोसल्फेट कि सोडियम नाइट्रेट कि सोडियम क्लोराइड कि सोडियम सल्फेट? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसी को ना चिली साल्टपीटर कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2H2O 5H2O होता है और इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है, और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, क्या? NaCl, और सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि रबर आसानी से किस में घुल जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि रबर जो है आसानी से किस में घुल जाएगा? सल्फर में कि कार्बन डाइसल्फाइड में कि कार्बन डाइऑक्साइड में कि नियोप्रीन में? तो कार्बन डाइसल्फाइड में, CaS2, कार्बन डाइसल्फाइड को CaS2 कहा जाता है और उसमें रबर आसानी से घुल जाएगा। यही जो है रबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रेन का, और रबर को बनाने की क्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, रबर में सल्फर जब मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? मुलायम होगा, लचीला होगा, और कार्बन मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि पायरागायराइट, पायरागायराइट जो है किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी का कि बिस्मथ का कि बेरियम का कि सिल्वर का? सिल्वर का, चांदी का जो है पायरागायराइट चांदी का अयस्क है। अच्छा, टाइप मेटल मिश्र धातु किसका मिश्रण है? टाइप मेटल जो है ना वो हो जाएगा आपको सीसा, सीसा के बाद टीन हो जाएगा, और टीन के बाद Sb। टाइप मेटल किसका मिश्र धातु है? तो आपको हो जाएगा सीसा, टीन और एंटीमनी, यानी कि Pb, Sn और Sb का मिश्रण है टाइप मेटल। सीसा, टीन और एंटीमनी का मिश्रण है। ठीक है, और वहीं जो दिया जाए पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, और कांसा तांबा टीन का। ठीक है, अच्छा, कौन सा धातु है जो अमलगम नहीं बनाएगा? ठीक है, ऑप्शन है तांबा, सीसा, एल्युमिनियम और टंगस्टन। टंगस्टन जो है अमलगम नहीं बनाएगा। क्लियर है? और पारा के मिश्र धातु ही अमलगम बनाते हैं, यानी कि पारा जिसमें रहेगा वो अमलगम कहलाएगा, और लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन आदि अमलगम नहीं बनाते हैं। इसीलिए पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि क्या करता है? उसको घुलाता नहीं है। क्लियर है? तो लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन अमलगम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, डच मेटल और मुंज मेटल किसका मिश्र धातु है? किस किस का? तांबा और जस्ता का। ठीक है, यानी कि पीतल कहिए, डच मेटल कहिए, मुंज मेटल कहिए, ये तीनों हो जाएगा तांबा और जस्ता का। और गन मेटल कजस, तांबा, जस्ता और टीन, और मोनेल मेटल तांबा और निकेल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को किस विधि से बनाते हैं? बेसेमर की ले ब्लॉक प्रक्रम की हॉबर प्रक्रम की संपर्क विधि? ले ब्लॉक प्रक्रम से। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से करते हैं, और प्लेटिनम के चूर्ण का इसमें उपयोग किया जाता है। इस्पात का निर्माण बेसेमर प्रक्रम से, और इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा, और अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता रीचर थे। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता रीचर थे, और वैद्युत संयोजकता के खोजकर्ता कॉन्सेल थे, और परासरण दाब नियम के खोजकर्ता बर्कले थे, और आंशिक दाब नियम के खोजकर्ता डाल्टन थे। तो आंशिक दाब नियम के खोजकर्ता डाल्टन, परासरण दाब नियम के खोजकर्ता बर्कले, और वैद्युत संयोजकता के खोजकर्ता कॉन्सेल, और व्युत्क्रम अनुपात के रीचर।
क्लियर है। अच्छा, कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? सुबह ही पढ़े हम लोग। कोशिका का रसोई, हाँ, कोशिकांग कह रहा है, प्लास्टिड तो कहाँ होगा? ये पौधे का कह रहा है, कोशिकांग प्लास्टिड कह रहा है ना, कोशिकांग को प्लास्टिड, तो लवक को कहेंगे प्लास्टिड को। कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाएगा? तो लवक, प्लास्टिड। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर घर कहते हैं, ठीक है। और माइट्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का। और राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न पर ध्यान देना है। अच्छा, किस कारण से एड्स नहीं फैलेगा? ऑप्शन है, संक्रमित व्यक्ति से अगर खून देते हैं, संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से। हाँ, भोजन कीजिएगा तो कोई फर्क जो है सो नहीं पड़ना है। यानी कि एड्स वाले व्यक्ति से के साथ आप भोजन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चुमा चाटी कर रहे हैं, तो इसे नहीं फैलेगा। चुमा तो चुमा है, चाटी क्या है? अच्छा, देखिए गांव में चल रहा था मूवी, तो रामायण लोग ज्यादा गांव में देखता था। नया नया मूवी आ गया दशहरा पूजा में, तो लेडीज लोग आया गांव का पिक्चर देखने, ये सब लगा दिया मारकाट वाला। इसमें हीरोइन छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, हीरो भी वैसे ही रहता है। गांव की लेडीज आई तो कही के, अरे का चलावता नहीं लोग, खाली गड़ी दौड़ाओ तरसन, मैंने खाली कार और दौड़ाओ तरसन, आ चुमा चाटी करो तरसन, ई कौन फिल्म है? नेक्स्ट बताइएगा कि किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? पेनिसिलिन, ईस्ट, एगोरिकस, इनमें से सभी। पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम कवक का जो है, देखिए एस्परजिलस और पेनिसिलियम कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है, और ईस्ट का उपयोग एल्कोहल उद्योग में होता है, और एगोरिकस कवक का उपयोग सब्जी बनाने में होता है। सालन दक्षिण भारत में करी नहीं बनाया जाता है सालन से, तो एगोरिकस कवक का उपयोग करी सब्जी बनाने में। एंडोकार्पिन जापान वाला भी सलाद वगैरह बनाता है सब, तो एगोरिकस कवक का उपयोग सब्जी के रूप में, ईस्ट का उपयोग एल्कोहल में, और एस्परजिलस और पेनिसिलियम का उपयोग पनीर उद्योग में। चीज। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि वायु द्वारा जो परागण होता है, वायु द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? एनिमोफिली, ठीक है। घोंघों द्वारा जो परागण होगा उसको क्या कहा जाए? मैलकेलोफिली, क्लियर है। और कीट द्वारा जो परागण होगा उसे क्या कहेंगे? एंटेमोफिली। कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। और वहीं चमगादड़ द्वारा जो परागण होगा इसे चिरेप्टोटोफिली कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उत्तक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक कौन वैज्ञानिक थे? मार्सेलो मेलपीजी के द्वारा हिस्टोलॉजी साइंस नामक ब्रांच की स्थापना की गई थी, ठीक है। जबकि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बीचट ने, ठीक है। अच्छा, लौंग तेल का मुख्य घटक क्या है? यूरेनॉल है, और लौंगे ना पुष्प की कली है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि पौधे में होने वाले वाष्पो उत्सर्जन की दर किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? सुबह ही हम लोग पढ़े, गैनोंग पोटोमीटर से वाष्पो उत्सर्जन की दर पोटोमीटर से मापा जाएगा, ठीक है। और वृद्धि कैस्कोग्राफ से मापा जाएगा, ठीक है। तो पौधे की प्रभावी लंबाई को कैस्कोग्राफ से मापेंगे, जिसकी आविष्कार जीसी बोस ने किया था, जो भारत के ही वैज्ञानिक थे, जेसी बोस। और श्वसन गुणांक को गैंगोंग श्वसन मापी से मापते हैं, और वाष्पो उत्सर्जन को गैनोंग पोटोमीटर से क्या मापा जाएगा? पौधे की वाष्प उत्सर्जन दर। और कैस्कोग्राफ तना में वृद्धि, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि समुद्री खीरा किस संघ का जीव है, जिसे क्यूकुम्बर भी कहा जाता है? मोलास्का है कि कार्डेटा है कि अर्थोपोडा है कि एकाइनोडर्मेटा है? एकाइनोडर्मेटा होगा। समुद्री खीरा को क्यूकुम्बर कहते हैं, क्लियर है। और सभी प्रकार के कीट एवं मकड़ी अर्थोपोडा संघ के जीव हैं,
यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा है। नियोपाइला, काइटन, पायला, हेलिक्स, लाइमेक्स, डोरिस, डेंटेलियन, सीप, मोती, सुक्ति, सीपिया, ये सब मोलास्का के जीव हैं। जबकि तारा मछली, ब्रिटल स्टार्ड, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा जिसे क्यूकुम्बर कहते हैं, कुकुमेरिया, थायोन, एंटीडोन, ये सब संघ एकाइनोड मेटा है। अच्छा, कौन सा रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? ए बी में कि ओ में कि ए में कि बी में? ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा, क्या होगा? एंटीजन होगा। और एंटीजन क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। मिक्सिडामा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? पैराथायराइड की, कैल्सिटोनिन की, आपको एड्रिनेलिन की, थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन से ना होगा जी। मिक्सिडामा जवानी का बीमारी है, तब मिक्सिडामा जवानी में क्या हो जाएगा? जी मिचलाएगा, मन नहीं लगेगा, भोजन नहीं पचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा। देखिए, मिक्सिडामा होता है, फिर गलगंड ग्वाइटर भी होता है थायरॉक्सिन की कमी से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन थे? वही लियोनार्डो दा विंची काल बनाए थे। मोनालिसा पेंटिंग कौन किया था? वही जीवाश्म विज्ञान के जनक है। अगर वही प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन थे? वाटसन। और अनुवांशिकी के जनक मेंडल। और मॉडर्न जेनेटिक्स के वाटसन। आधुनिक भ्रूणिकी विज्ञान के जनक कौन थे? मॉडर्न इम्ब्रोए, इवान वेयर। और विकर्ण अनुवांशिकी के जनक एच.जे. मूलर। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि रेनेफ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेनेफ्रॉक ट्रॉफी बास्केटबॉल से। और वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, 5, नेटबॉल 7, रग्बी फुटबॉल 15। अच्छा, बताइएगा कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8, खो खो 9, बेसबॉल 9, और वाटर पोलो 7, वॉलीबॉल 5। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के का क्या परिणाम होगा? अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंक दर कम कर दे तो क्या प्रभाव हो जाएगा? बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। क्लियर है? और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगर बैंक चार्जेस बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट को, तो क्या हो जाएगी? बाजार में तरलता कम हो जाएगी। आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि से मौद्रिक तरलता में कमी आती है, जबकि सीआरआर में कमी से मौद्रिक तरलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? जबलपुर से काफी जानते हैं। किस क्लास का प्रश्न है ये आपको 12वीं का इतिहास का प्रश्न है, गढ़मंडला का। इसका सही उत्तर होगा शंकर शाह। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर के नेतृत्व करता थे शंकर शाह। ये 12वीं के बिहार का जो बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, उसी का ये 12वीं का इतिहास का प्रश्न। तो 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से शंकर शाह नेतृत्व करता थे। ठीक है, वहीं जम्मू कश्मीर से गुलाब सिंह, उड़ीसा के गंजम जिला से राधा कृष्ण दंड सेना, राजस्थान से जयदयाल हरदयाल, गढ़मंडला जबलपुर से शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे।
ठीक है। देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री हो गया। पूना सार्वजनिक सभा का एमजी रनाडे हो गया। और वहीं पूछा जाए कि यूनाइटेड इंडियन कमेटी के अध्यक्ष WC बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर की गिरीश चंद्र घोष की जुगल किशोर शुक्ल की बंकिम चंद्र चटर्जी? गिरीश चंद्र घोष थे बंगाली। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यहां बंगाली है तो गिरीश चंद्र घोष। ठीक है। अच्छा, बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन मिरर एवं नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। उदंत मार्तंड हिंदी वाला जुगल किशोर शुक्ल, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है, उदंत मार्तंड, और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी और गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? गांधी दास पैक्ट, वही भीमराव अंबेडकर वाला, सितंबर 1932 में BR अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट, उसी को गांधी दास पैक्ट। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? असहयोग, क्रांतिकारी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन? साम्यवादियों के खिलाफ था कानपुर। और मेरठ में कौन था? फिलिप एस्प्रेट, बाद में उसको छोड़ना पड़ा, वो अंग्रेज था। अच्छा, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? एंडीज है कि हिमालय है कि अरावली है कि रॉकी है? सबसे प्राचीन वलित पर्वत अरावली है। विश्व का सबसे प्राचीन शब्द जोड़ा है ना, अरावली है। ये तो नवीन मोड़दार पर्वत ना है, न्यू फोल्ड माउंटेन हिमालय है, लेकिन यहाँ प्राचीन न कह रहा है। तो एंडीज, रॉकी और हिमालय जो है वह नवीन पर्वत के उदाहरण है। रॉकी कहाँ है? अमेरिका में। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है। और यहाँ पर हिमालय तो हो गया हम लोग का एशिया वाला, जिसमें रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका और हिमालय एशिया में है। लेकिन यहाँ प्राचीन जो शब्द जोड़ा है ना, कि विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, तो अरावली है। और अरावली के बारे में आप जानते करते हैं, सवेरे हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, लैंडफॉल द्वीप कहाँ है? अंडमान में कि लक्षद्वीप में कि मालदीव में कि पाक की खाड़ी में? अंडमान निकोबार द्वीप में। ऑड्रेट, मिनिकॉय और अगाती द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में है। लेकिन लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान में, और अंडमान द्वीप को ही मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, जुकू घाटी किस राज्य में है? जुकू घाटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, नागालैंड? नागालैंड में। बहुत अच्छा। जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में है, और चुम्बी घाटी, थुथांग घाटी जो है वो सब सिक्किम में है। दून घाटी, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी उत्तराखंड में। किन्नौर, पार्वती, संगला, मालना, कुल्लू, मनाली, पांगो, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, HP में। नेक्स्ट बताइएगा कि बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? मेवाड़ का। बाबर द्वारा रचित चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा को बाबर ने लिखा था, और बाद में फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। तो बाबर का जो ये बाबरनामा है, इसको तो स्वयं लिखा था, तो उसमें किस हिंदू राजा का उल्लेख है? तो मेवाड़ के हिंदू राजा का उल्लेख है। तो बाबरनामा में 2 हिंदू राजे का उल्लेख है। एक तो विजयनगर वाला कृष्णदेवराय, जिन्होंने वही वो कृष्णदेवराय हैं जिन्होंने जाम्बवंती, कल्याणम एवं अमुक्त मालदेय जैसे पुस्तकों की रचना की। और वहीं कृष्णदेवराय के दरबार में क्या थे? अष्ट दिग्गज थे, अष्ट प्रधान शिवाजी के शासन काल में थे। नवरत्न कहाँ थे? अकबर के, और साथ ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। और यही वो कृष्णदेव राय है जिसने अपनी माता के नाम पर नांगलपुरम शहर बसाया। तो बाबरनामा में इसने 2 हिंदू राजाओं को, एक तो मेवाड़ का और दूसरा
कृष्णदेवराय का, वही विजयनगर साम्राज्य का, कहा कि बहुत शक्तिशाली है। और बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख है। उसमें है आपको बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। और हमेशा बहमनी या विजयनगर में क्या रहता था? बहमनी की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। कब? 1346 में। और ठीक उसी टाइम पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन? हरिहरियम बुक्का ने। और इस पर 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालव, टुलू और अरबीडू। अच्छा, संगमनेर का युद्ध कब हुआ? संगमनेर का 1659 में, 1679 में, 1689 में, 1699 में। 1679 में संगमनेर का युद्ध जो है 1679 में मुगल एवं मराठा शिवाजी के बीच हुआ, और यह शिवाजी द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, संगमनेर का युद्ध। ठीक है। अच्छा, मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? अमरदास, रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव। गुरु अमरदास से। मंझी प्रथा का प्रचलन तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास द्वारा किया गया, और मंझी प्रथा पुरुषों के प्रति सिख धर्म के प्रचार के लिए सिख धार्मिक प्रशासनिक इकाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ? बौद्ध संघ में, हाँ बिल्कुल ठीक है। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन जो है कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, रावय पाकू। और इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में, स्थावीर तथा महासंधिक में विभाजित हो गया। ठीक है। और यहां से हुआ ये कि द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल और कश्मीर में हुआ। और इस समय बौद्ध संघ महायान हीनयान 2 भागों में बटा, और यह कनिष्क के शासनकाल में था। यहाँ प्रश्न ये था कि प्रथम विभाजन कब हुआ? अगर ये पूछता कि बौद्ध धर्म कब 2 भागों में बट गया, तब चतुर्थ होगा था कुंडल वन कश्मीर, कनिष्क के शासन वाला, जहां महायान हीनयान में बटे। लेकिन प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में ही हो गया, वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। और इसमें कौन था? कालाशोक के शासनकाल में। यहाँ से क्या हुआ? स्थावीर और महासंधिक में विभाजित हो गया। नेक्स्ट बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। समझ रहे हैं ना? इनमें से 5वां प्रांत कौन था? पूर्वी प्रांत, कंधार, कलिंग, अवंती। अवंती था। क्या था? अवंती। इसमें 5वां प्रांत कलिंग था, चूंकि ये तो जीत नहीं पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को छोड़ दिए थे, और कौन जीता था? 261 ईसा पूर्व में अशोक जीत लिया। बहुत रक्तपात हुआ, और उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, एकदम साफ बौद्ध अपना लिया। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी, और उसकी राजधानी थी उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्रासी यानी कि पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। अच्छा, बताइएगा कि कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? ऑप्शन है मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, पार्वती नैना कुठार मध्य प्रदेश, और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। तो मोढेरा का मंदिर जो सूर्य मंदिर गुजरात में है, यह जो है सो गुप्तकालीन नहीं है। और सोलंकी वंशी राजा भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो कहा जाता है। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहाँ बाबा बहुत फेमस हुए हैं आजकल, बागेश्वर धाम। तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था? चंदेलों ने। और गुजरात का खजुराहो किसे कहा जाता है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कौन बनाया था? सोलंकी शासक भीमदेव। ठीक है। और ये पूछा था 68 बीपीएससी में अभी कि कौन गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये बाकी विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, बताइएगा कि कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? सोमदेव। रामचरित के संध्याकार नंदी। मानस नहीं बोले, मानस बोलेंगे तब ना तुलसीदास मारिएगा। हर्षचरित का वाणभट्ट, और रामचरित मानस का तुलसीदास। क्लियर है? अच्छा,
अच्छा बताइएगा कि टिट्रिकेल जो है फसल है, तो किन दो फसलों का यह माने संकरण रूप है? जौ राई, गेहूं जई, गेहूं तीसी और गेहूं राई।